नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार ईरान इस वक्त इजराइल को ऐसी चोट दे रहा है कि शायद ही इजराइल के इतिहास में इतनी बड़ी चोट किसी भी देश ने इजराइल को दी होगी। अपने पिछले रिपोर्ट में आपको मैंने ये खबर बताई थी कि रात भर इजराइल और ईरान के बीच इधर उधर बमबारी होती रही। इस पर हम बात करेंगे और बताएंगे विस्तार रूप से। लेकिन आपने अभी तक नए चैनल रवीश न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, इससे हमें और शक्ति मिलेगी। तो चलिए जानते हैं दोनों देशों की हालत को। इजराइल ने पहले हमले किए, उसके बाद ईरान ने भी हमले कर दिए। लेकिन आज सुबह के वक्त में ईरान की तरफ से कुछ बैलिस्टिक मिसाइल और कुछ ड्रोन तेल अधिक की तरफ छोड़े गए थे। इजराइल का एक एरिया है वेट, ये एरिया यहां पर भी ईरान की मिसाइल ने जाकर हिट किया है। और जो तबाही कल आपने तेज अभी के अंदर देखी थी, उससे ज्यादा तबाही आज पेटीएम के एरिया में हुई है। ईरान का आज सुबह फजर के वक्त का हमला इतना ताकतवर था कि उसमें इजराइल के सैकड़ों लोगों को घायल कर दिया। तकरीबन 200 लोग घायल हैं, 9 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी है, 35 लोग लापता है। और ये जो 35 लोग लापता है, ये सारे के सारे मालवों के नीचे दबे हुए हैं, जो बिल्डिंगों के मालवा गिरे हैं। यकीन मानो दोस्तों, तस्वीर वैसे ही निकाल कर आ रही है जैसी राजा से आ रही थी। मलबे के नीचे लोग दबे होते थे, उनको निकाला जाता था। रेस्ट क्यों करके ऐसा ही कुछ आलम अब इजराइल के अंदर देखने को मिल रहा है। इजराइल ने बहुत बड़ी चोट ईरान को भी दी है, लेकिन ईरान अब जो चोट इजराइल को दे रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ईरान के अंदर भी वैसे इतने बड़े हमले जब वो जंग चली थी सद्दाम हुसैन के साथ ईरान की, तब हुए थे। तब से आज तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे ईरान के अंदर भी, और ना ही इतने लोग एक साथ बड़े बड़े कमांडर मारे गए थे। इजराइल ने एक झटके में हमला करके इतने सारे लोगों को मारा, लेकिन अब ईरान भी खतरनाक तरीके से हमले करके इजराइल को ऐसा जख्म दे रहा है जो कभी इतिहास में नहीं मिला है। फिलहाल ये जंग अभी भी जारी है। अब इजराइल की नजर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, क्योंकि इजराइल अकेले नहीं जीत सकता। अब शायद ये बात इजराइल को भी समझ में आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है कि आप इस जंग में शामिल हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढ रहे हैं ईरान के ऊपर हमला करने का, क्योंकि अगर डायरेक्ट इजराइल के साथ मिलकर हमला कर देंगे तो हो सकता है कि कुछ और देश ईरान के साथ आ जाएं। डायरेक्ट हमला करने अमेरिका वैसे तो पूरा पूरा साथ है इजराइल के, लेकिन एक मौका देख रहा है अपनी फोर्स को उतारने का। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कुछ देर पहले पोस्ट करके कहा है कि अमेरिका पर किसी भी तरह से हमला किया गया तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। अब आप सोचते होंगे कि ईरान से अमेरिका की दूरी तो बहुत ज्यादा है, तो ईरान अमेरिका के ऊपर हमले कैसे कर देगा। दरअसल अमेरिका उन सैनिक हड्डियों की बात कर रहा है जो उसने मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए हैं। अमेरिका के ऊपर हमले कैसे कर देगा। सैनिक ठिकाने बहुत सारे मुस्लिम देशों में हैं, आपको यह बात अच्छे से मालूम है। और इजराइल इंटरनेट ठिकानों का इस्तेमाल भी करता है। ईरान पर हमला करने के लिए ईरान ये बात काफी टाइम से कह चुका है कि अगर हमारे ऊपर हमले होते हैं तो हम अमेरिका के सैनिक दुकानों को निशाना बनाएंगे। तो अब अगर इजराइल की तरफ से अमेरिका के सैनिक ठिकानों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले किए गए तो हो सकता है कि ईरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमले कर दे। और अगर अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमले होते हैं और एक कार्ड अमेरिका का ठिकाना तबाह होता है तो अमेरिका डायरेक्ट जंग में पहुंच जाएगा। अमेरिका ये कहते हुए जंग में शामिल हो जाएगा अपनी फोर्स के साथ के देखकर हमारे सैनिटरी कानों पर ईरान हमले कर रहा है। तो इसी तरह का एक रास्ता दाता ट्रंप की तरफ से ढूंढा जा रहा है, लेकिन ईरान के पास इस वक्त जो मिसाइल का शकीरा है उसको देखते हुए अकेला इजराइल कुछ नहीं कर पाएगा। फिलहाल एक इजराइल चैनल ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा दावा किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन पाकिस्तान भी अमेरिका का ही पिंटू है। इजरायली चैनल ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया है कि अगर ईरान के ऊपर कोई परमाणु हमला करने की कोशिश की गई
तो उसका जवाब पाकिस्तान ईरान के सपोर्ट में आकर परमाणु हमला करके देगा। पाकिस्तान ने फ्रांस और अमेरिका को इस बात के लिए इन्फॉर्म कर दिया है कि कोई भी देश इजराइल के साथ शामिल होता है ईरान के खिलाफ जंग में, तो फिर पाकिस्तान भी अपनी सेना के साथ हमले करने के लिए ईरान के साथ शामिल हो जाएगा। अब इस बात में कितनी कम सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस तरह की चीजें चल रही है। लेकिन पाकिस्तान पूरा के पूरा अमेरिका के पिट्ठू है और पाकिस्तान के अंदर ये जो कौम परिस्थिति वाली बात है ना, ये भी बहुत ज्यादा चलती है। शिया और सुन्नी वाला मामला भी बहुत ज्यादा रहता है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान तो ऐसे डायरेक्ट साथ देने ईरान को शायद नहीं आएगा। फिलहाल अमेरिका की नजर सबसे ज्यादा ईरान के परमाणु ठिकानों पर है। अमेरिका इजराइल का साथ देने वाला है। हमारा चैनल रवीश न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश और किस राज्य से हमारा खबर देख रहे हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।